नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि भगवान हमें मिलाने के बाद अलग क्यों करता है। किसी इंसान को जब हमें किसी से मिलाता है, उसके बाद दोनों के बीच अलगाव क्यों हो जाता है। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, कर्म कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, उसकी नई-नई शादी हुई थी। व्यक्ति वो पैसे वाला था, तो उसने एक नई शिप ली थी, नई शिप। उसमें जिस दिन शादी हुई थी, उसी दिन वो निकल गया सैर पे। तो वो शिप समुद्र में बीच समुद्र में किसी पहाड़ से टकरा के वो टूट गई। कैसे भी करके ये उस पूरे जहाज में 2 ही पति-पत्नी थे, तो दोनों छोटी नाव के सहारे से ये टापू पे पहुँच गए। थोड़ा बहुत खाने-पीने का सामान था, वो ले लिया। उसके बाद ये टापू पे पहुँच गए। टापू पे देखा तो कोई हरियाली का नामो-निशान नहीं। चारों तरफ सूखा ही सूखा था, रेत ही रेत था। तो उसकी पत्नी परेशान, जो नवविवाहिता थी, कि बोले यहाँ कुछ खाने-पीने के लिए भी नहीं है, जो हम लेके आए वो 1-2 दिन चलेगा, हम दोनों मर जाएँगे। लेकिन सामने वाला बंदा बिल्कुल मुस्कुरा रहा था, आराम से बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान कि यार तुम्हें चिंता नहीं है, हम दोनों मरने वाले हैं और तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है। तो वो मुस्कुराता हुआ व्यक्ति बोले प्रिय मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, अभी तक बताई नहीं थी, अब मैं बताता हूँ। तो बोले क्या? बोले मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने एजुकेशन के लिए लोन लिया था। एजुकेशन के लिए लोन लिया था, मैंने भरा नहीं, मैं वहाँ से भाग गया। तो लोन वालों ने जहाँ मैं पहुँचा, वहाँ ढूँढ लिया मुझे। उसके बाद जिस सिटी में मैं रहता था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैंने कार ली। अब जो लोन पे लेनी है, तो कार बड़ी ले, तो फिर मैंने बड़ी कार ली। उसका भी मैंने लोन नहीं भरा। मैं दूसरे शहर में पहुँच गया। फिर क्या कार वाले जो लोन थे, लोन वालों ने वहाँ भी मुझे ढूँढ लिया। उसके बाद शादी से पहले मैंने जो शिप जिस शिप में हम बैठ के आए ना, वो भी मेरी लोन पे ही थी और मैंने मात्र 1 किस्त भरी है। चिंता मत करो, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो हमें अपने आप यहाँ ढूँढ लेंगे। कहने का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो? लोन मतलब कर्म। आप कोई भी कर्म करके आए हो, कहीं से भी करके आए हो, वो आपको ढूँढ लेंगे। आप कहीं भी छुप के बैठ जाओ, आपके पास पहुँच जाएँगे और वो कर्मों की सज़ा आपको मिलेगी। आप किसी भी जगह पहुँच जाओ, आप 1 जन्म ले लो, 2 जन्म ले लो, लेकिन कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है और कर्म आत्मा के साथ होते हैं, ना कि शरीर के साथ। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। इसलिए कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। बहुत से लोग परेशान होते हैं, वो कॉल करते हैं कि सर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आ रही है। बोले हम दोनों मिले और फिर बिछड़ गए, इसका कारण क्या है? तो जानकारी के लिए आपको बता दूँ, हो सकता है आपके पिछले कर्मों का आपको फल मिल रहा हो। आपने पिछले जन्म किसी के साथ गलत करके आए हो, किसी को छोड़ के आए हो, तो उसने मन में ठान लिया हो कि मैं इसका बदला लूँगा, तो वो बदला इस जन्म में आपके साथ ले रहा है। इस बात को बारीकी से समझो, हमारे साथ जो जीवन में कोई भी घटना घट रही है ना, कहीं न कहीं हमारा पिछले जन्मों का कर्म, आप समझने की कोशिश करो। जैसे बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर हम हमारा डीएम से या डीएफ से इतना लगा हुआ है कि वो उससे दूर रहना मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूँ, 17 से 24 उम्र और 30 से 38 साल,
यदि इसके बीच में आपसे कोई मिलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इसका कारण ये होता है कि हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो जो एंटी सेक्स के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। उसको आप कुछ भी समझ लो। और कुछ कारण ये होता है कि आपने अवचेतन मन के बारे में सुना है? अवचेतन मन में जो बात हम पहुँचा देते हैं, वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती है। वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती है। अब किसी लड़के से आप मिली, ठीक है? आपने एक दिन देखा, अच्छा लगा, क्योंकि एंटी सेक्स के प्रति जब एक उम्र होती है, तो एंटी सेक्स के प्रति अट्रैक्शन तो होता है। हमने उसको देखा, 1 दिन सोचा बहुत अच्छा लगा, 2 दिन सोचा बहुत अच्छा लगा। हम बार-बार उसी को बात को उसके ख़्यालों में खो जाते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं। चौबीसों घंटे जब नींद खुली तो उसके बारे में सोच रहे हैं। तो भाई आपका चेतन मन कहाँ तक नहीं उसको छापेगा? आपके दिमाग में वो चीज़ क्यों नहीं बसेगी? हम दिन भर तो माला जपते रहते हैं उसके नाम की, तो कहीं न कहीं तो छप जाएगा। यही कारण होता है कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, भगवान जब मिलाता है ना, मिलाने के बाद जब अलगाव करता है यानी सेपरेशन करता है आप लोगों के बीच, तो किसी न किसी कारण से करता है। बहुत अच्छे के कारण। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है ना, किसी न किसी कारण से घटती है। मतलब वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करता। वो कुछ अच्छे के लिए ही करता है। हो सकता है किसी का घर बिगड़ रहा हो या ये बात बड़े लेवल पे पहुँचे, उसके बाद अलग होना मुश्किल पड़ जाए। इसलिए वो आपको पहले ही अलग कर देता है। और प्रेम की एक क्वालिटी रहती है, जितनी हम दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा लगाव रहता है। प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से लगाव मालूम है क्यों रहता है? क्योंकि ये दूर रहते हैं दोनों। वही प्रेमी-प्रेमिका शादी होने के बाद पति-पत्नी बन जाते हैं, तो इनका वो प्रेम खत्म हो जाता है। उनका प्रेम खत्म हो जाता है ये। दोस्तों भगवान हमें मिलाता है, मिलाने के बाद अलग करता है उसका भी कारण है। आपको कहीं न कहीं कुछ सिखाना चाह रहा है, आप सीखने की कोशिश करो। लेकिन हम लोग सीखते नहीं हैं कुछ, हम तो बस उनके ख़्यालों में खोए रहते हैं, हमें उनको कैसे पाना है। अरे वो ऊर्जा है, ऊर्जा आप उसको पॉज़िटिव वे में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ़ को बदल सकते हो, कुछ अपने आप में निखार ला सकते हो। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ़ डीएम चाहिए तो डीएम चाहिए। अरे यार ये प्रेम है, प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल लव होता है। और यदि आपका अलगाव हो जाता है, आप सेपरेशन हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कुछ उपाय हैं उनको करके आप फिर दोबारा से मिल सकते हो। क्योंकि भगवान जब अलग करता है ना, तो मिलाने की भी ताकत रखता है वो। जब आप लोगों को वो अलग कर सकता है, तो आपको मिला भी सकता है। उसके उपाय हैं, आप सुबह-सुबह स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएँ। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएँगे, क्या होता है सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। यदि आप राजा को ही प्रसन्न कर लोगे तो प्रजा आपके साथ हो जाएगी। सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल। जैसे सूर्य भगवान सब ग्रहों के एक बॉस हैं। अब बॉस को ही अपने अंडर में कर लो, अपने को खुश कर लो, तो उनके साथ जो बाकी ग्रह हैं वो अपने आप खुश हो जाएँगे, आपका साथ देंगे। जब वो सारे ग्रह आपका साथ देंगे, तो आपके जीवन में बदलाव तो आना है, 100% आना है। लेकिन आपको करना पर डे है। पर डे आप स्नान करने के बाद 1 लोटा सूर्य भगवान को जल चढ़ाएँ। और नंबर 2 मेडिटेशन ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि हमें परमात्मा से कनेक्शन बनाना, मतलब परमात्मा की शरण में जाना, उनकी वाइब्रेशन से मैच करना। क्योंकि जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि आप अपने दिमाग से नेगेटिव सोच-सोच के अपने जीवन को नेगेटिव बना लोगे। जब आप परमात्मा की शरण में जाओगे,
तो परमात्मा भी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा, लेकिन उस पे विश्वास करना पड़ेगा आपको। मेडिटेशन डेली करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो आपके जीवन में चेंज आता है कि नहीं। आपकी जो भगवान के प्रति सारी शिकायतें ना, वो सारी खत्म हो जाएँगी। मेरे कहने से मात्र 48 दिन तक कर लो ये काम। उसके बाद देखो आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएँगी। जो भगवान के प्रति आप गलत धारणाएँ लेके रखो, भगवान होते नहीं है। फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि भगवान होते हैं। दोस्तों, भगवान होते हैं, लेकिन उन पे विश्वास करने करने की ज़रूरत है हमें। ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी? एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो समाज की भलाई के लिए इसे शेयर करें। और यदि आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।